नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। जननायक जनता पार्टी ने आज हरियाणा में 5 लोकसभा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जी हां, हम आपको बता दें कि हरियाणा में जननायक जनता पार्टी ने 5 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। और आज इस वीडियो में हम उन 5 उम्मीदवारों के बारे में आपको बताएंगे और किस किस सीट पर किसे उतारा है और उतारने के बाद जो समीकरण हैं वो क्या बनने वाले हैं, क्या सोचकर जननायक जनता पार्टी ने इन उम्मीदवारों को इन सीटों पे उतारा है। इस वीडियो में हम आपको ये तमाम जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं सिरसा सीट की। सिरसा से रमेश खटक है, उनको चुनावी मैदान में उतारा है। रमेश खटक कौन है? बड़ौदा से 3 बार एमएलए रहे हैं, जिनमें से इनेलो की टिकट पर एमएलए रहे और उससे पहले समता यानी कि चौधरी देवीलाल की पार्टी से ही 3 बार वो एमएलए रहे हैं रमेश खटक। जननायक जनता पार्टी में एससी मोर्चा की कमान संभाल रहे हैं रमेश खटक और सिरसा से उनको उम्मीदवार बनाया है। हालांकि सिरसा के लिहाज से रमेश खटक बाहरी हैं और सिरसा में उनको उतारने का उद्देश्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने यहाँ पर, चूँकि बीजेपी ने अशोक तंवर को और कांग्रेस ने कुमारी सैलजा का नाम है लगभग तय कर लिया है। दोनों ही उम्मीदवार हैं वो एससी बी कैटेगरी से आते हैं, तो उस लिहाज से जननायक जनता पार्टी ने एससी ए का उम्मीदवार दे दिया है, यानी कि धानक जाति से संबंध रखते हैं रमेश खटक। और सिरसा के साथ साथ चूँकि हिसार में, भिवानी महेंद्रगढ़ में और रोहतक में, सोनीपत में, इन सीटों पर धानक समुदाय का अच्छा खासा वोट बैंक है। उस लिहाज से जननायक जनता पार्टी ने ये कार्ड यहाँ पर खेल लिया है। एक बड़ा उदाहरण और मैं आपको बताऊंगा कि 2009 में जब हरियाणा जनहित कांग्रेस चौधरी भजनलाल की पार्टी है, 2009 में चौधरी भजनलाल ने हिसार से चुनाव लड़ा था और उन्होंने सिरसा में बवानी खेड़ा से धानक समुदाय के बड़े नेता अमर सिंह धानक, उनके बेटे राजेंद्र धानक को यहाँ से सिरसा से चुनाव लड़ाया था। राजेंद्र धानक तो चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन चौधरी भजनलाल है वो हिसार से चुनाव जरूर जीत गए थे, क्योंकि हिसार में भी धानक समुदाय का अच्छा खासा वोट बैंक है। तो हिसार सीट पर भी जननायक जनता पार्टी का बड़ा फोकस है वो रहने वाला है। कहीं ना कहीं उस सीट को लेकर के भी रमेश खटक है उसको चुनावी मैदान में सिरसा से उतार दिया है। ये एक बड़ा इसका फैक्ट है। हालांकि जब चुनाव शुरू होगा, यानी कि प्रचार जब तेज होगा, तो किस तरह के समीकरण बनते हैं, लेकिन सीधे तौर पे ये कहते हैं कि जननायक जनता पार्टी ने एक बड़ा कार्ड है एससी ए को प्रतिनिधित्व दे करके रमेश खटक को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतार दिया है। अब अगली सीट की चर्चा कर लेते हैं, हिसार। हिसार से यहाँ पर नैना चौटाला है, उनको चुनावी मैदान में उतारा है। नैना सिंह चौटाला हैं, वो जननायक चौधरी देवीलाल परिवार की पहली बहू है जो राजनीति में उतरी। और नैना सिंह चौटाला हैं वो डबवाली से विधायक रही हैं। जब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जेल में थे तब उन्होंने उनके पीछे डबवाली की सीट है वो संभाली थी। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की धर्मपत्नी है नैना सिंह चौटाला और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की पुत्रवधू हैं। दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला की माता हैं। फिलहाल वो बाडड़ा से जननायक जनता पार्टी की विधायक हैं और चूंकि दुष्यंत चौटाला ने और अजय सिंह चौटाला ने कहा था कि हिसार सीट पर परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा, तो उस लिहाज से नैना सिंह चौटाला है उनको चुनावी मैदान में उतार दिया है। हालांकि 2019 में यहाँ से इस सीट पर दुष्यंत चौटाला ने चुनाव लड़ा था और वो हार गए थे। उनके सामने ब्रिजेंद्र सिंह है बीजेपी से चुनाव जीते थे। 2014 में दुष्यंत चौटाला यहाँ से चुनाव जीते थे, यानी कि इस सीट पर दुष्यंत चौटाला 2 बार चुनाव लड़े और अब नैना सिंह चौटाला है यहाँ से चुनाव लड़ेंगी। नैना सिंह चौटाला को लेकर के यहाँ पे क्योंकि बीजेपी ने फिलहाल यहाँ पर चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं उनको चुनावी मैदान में उतारा है। नैना सिंह चौटाला उनकी यानी कहूँगा कि पुत्रवधू हैं, यानी कि उनके भतीजे अजय सिंह चौटाला है उनकी धर्मपत्नी हैं। ससुर और बहू है वो
आमने सामने हिसार की सीट पर देखने को मिलेंगे। अगली सीट पे चर्चा कर लेते हैं भिवानी महेंद्रगढ़। यहाँ पर पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह हैं, उनको चुनावी मैदान में जननायक जनता पार्टी ने उतारा है। आपने देखा होगा कि हाल ही में राव बहादुर सिंह ने कांग्रेस छोड़ करके जेजेपी में घर वापसी की थी। नांगल चौधरी से पूर्व विधायक रहे हैं राव बहादुर सिंह, और अहीरवाल क्षेत्र में आते हैं जो कि अहीर चेहरा है। तो यहाँ पर यादव को टिकट है वो जननायक जनता पार्टी ने दिया है, यानी कि इससे पहले यहाँ पर बीजेपी ने धर्मवीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, यानी कि वो जाट चेहरा हैं। अब उनके सामने यादव उम्मीदवार है, वो चुनावी मैदान में जननायक जनता पार्टी ने उतारा है। उससे अगली सीट पे हम चर्चा कर लेंगे गुरुग्राम, क्योंकि साइबर सिटी है और यहाँ से भी अहीर चेहरा है वो जननायक जनता पार्टी ने दिया है। राहुल यादव फाजिलपुरिया, ये रैपर हैं, सिंगर हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। बड़े बड़े रक्तदान शिविर, गरीब कन्याओं की शादी करवाने का और तमाम जो ऐसे सामाजिक कार्य हैं उनमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, सिंगर भी हैं। तो यहाँ पर राहुल यादव फाजिलपुरिया है, उसको चुनावी मैदान में उतारा है। दिग्विजय सिंह चौटाला के साथ आपने फाजिलपुरिया को काफ़ी देखा होगा, क्योंकि चौटाला के वो दोस्त भी हैं। फरीदाबाद से नलिन हुड्डा है, उनको चुनावी मैदान में उतारा है। ये जाट चेहरा है फरीदाबाद से, पहले चूँकि फरीदाबाद से बीजेपी ने कृष्णपाल गुर्जर है, उनको चुनावी मैदान में उतारा है। और कांग्रेस है वो यहाँ से महेंद्र प्रताप और करण सिंह दलाल है, उनके नामों पर विचार कर रही है, यानी कि यहाँ पर जाट चेहरा है नलिन हुड्डा है, उसको चुनावी मैदान में जेजेपी ने उतार दिया है। नलिन हुड्डा हैं वो जननायक जनता पार्टी के फरीदाबाद के अध्यक्ष रहे हैं कई बार और युवा चेहरा है। अब नलिन हुड्डा पर फरीदाबाद की दारमदार है वो रहेगी। आज इन 5 सीटों पर जननायक जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।